गायत्र्या मुख विधानाय अर्थवाद उच्यते। गायत्री उपासना में जो मुख रूपा वस्तु है, जिसके वजह से इस उपासक को किसी भी प्रकार का पाप आदि स्पर्श नहीं होता, उस मुख का कथन करने के लिए अर्थवाद आरंभ करते हैं। एतद्धवैतज्जनको वैदेहो बुडिलम आश्वतराश्विम उवाच यन्नुहो तद्गायत्रीवित् अब्रूथा अथ कथगुंहस्तीभूतो वहसीति मुखगुंह्यस्याः सम्राट् न विदाञ्चकारेत्योवाच तस्या अग्निरेव मुखम् यदि हवापि वह्नि वा अग्नौ अभ्याददाति बहुविव अपि बहुविव अग्नौ अभ्याददति सर्वमेव तत्सन्दहति एव गुंहैवं विद् यद्यपि बहुविव पापं कुरुते सर्वमेव तत्संस्याय शुद्ध पूतो अजरो अमृतः संभवति। एतद्वैतज्जनको वैदेहो, कहते उस गायत्री विज्ञान के विषय में यह विदेह राज जनक ने अश्वतराश्व के पुत्र बुडिल से यह बात कही थी। उवाच यन्नुह तद गायत्रीविद अब्रूथा, अरे भाई तुमने तो बताया था पहले कि तुम बड़े गायत्री के उपासक हो, गायत्री के मर्मों को जानने वाले हो, और लेकिन अंतर मैं ये देख रहा हूं तुम क्यों हाथी बनकर मेरे को वहन कर रहे हो। कथगुम हस्ती भूतो वहसी, यदि वास्तव में तुम गायत्री तत्व का ज्ञाता हो, ऐसा तुमने पहले बतलाया था। अभी है ना, यदि अब्रू था पहले बताए थे आपने ऐसे। लेकिन अंतर अब मैं कुछ समय बाद देख रहा हूं आपको कि कथम अस्ति भूतो वहसी, हाथी बनकर जो है आप मुझे ढो रहे हो, क्या बात है, भार क्यों ढोते हो आप। तब कहते हैं मुखम ही अस्या सम्राट न वेदांचकार, हे सम्राट उपासना में बहुत मुख्य त्रुटि हो गया, इसका मुख को ही मैं नहीं जानता था। कौन से मुख वाले होकर के गायत्री सर्व पाप विनाशिनी होती है, वह आदि दैविक स्वरूप मैं नहीं जानता था। तस्याग्निरेव मुखम, तब कहता है देखो उस गायत्री का मुख अग्नि है। बीच में जोड़ लेना, यदि आप जानते हो तो बताइए। तब उन्होंने कहा हाँ सुनो, फिर अग्नि ही इस गायत्री का मुख है। यदि हवा पे यद्यपि मान लिया जाए बहु इव अग्नो अभ्यादति, बहुत लकड़ी पकड़ी जो सा जो डाल दो सबको धीरे धीरे भस्म कर डालता है, पूरा भस्म हो जाता है। सर्वमेव तत्संदहति, वो सारी चीजों को वह अग्नि पूर्ण रूप में भस्मीभूत कर देता है। एवं वित्त, यद्यपि इसी प्रकार से मुख रूपा अग्नि का ज्ञान से विशिष्ट जो गायत्री का विद्या वाला हो, वह व्यक्ति यद्यपि बहु पापम कुरुते, यदि बहुत परिग्रह करता है, बहुत प्रकार के पापों को कर देता है, तो भी सर्वमेव तत् संसाय, वह सब कुछ नाश हो जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं। क्यों? पर यहाँ प्रतिग्रह ही पाप से मतलब है, क्योंकि पहले प्रतिग्रह का विचार हुआ ना, एक पाद दो पाद सारा जगत ही लगा तो भी एक ही पाद होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो नाम रूप कर्मात्म जगत को लेकर कहा दिया था कि एक पाद जो है, इसलिए कहा यहाँ पर भी अधिक प्रतिग्रह रूपा, बहु प्रतिग्रह रूपा वह पाप कर भी देता है, तो भी सर्वमेव तत् संसाया, वह उस सब को भक्षण करके भी कैसा रह जाता है, संसाय भवती, शुद्धो भवती, पूतो भवती, अजरो भवती, अमृता भवती। कि वह उसे संबद्ध नहीं होता, सगल वो प्रतिग्रहजन्य दोषों को वह नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। संसाय में नाशाय भवती, अतएव शुद्ध पूत अजर अमृत संभवते। भाष्यकार तत् मने तत्र, गायत्री विज्ञान विषय तत् मने तत्र, तद एतद्वै है ना,
एतद्वै तत् है ना, उसको पहले तत् को लेना पड़ता है। तदेतद्वै जनको, तत् माने उस गायत्री के ज्ञान के विषय में एतद यह जो कथन हुआ था, क्या कथन कौन किससे किया? कदे जनको वैदेहो, जनक नामक राजा, विदेह नगरी का राजा है, उसने बुडिलो नामतः, बुडिल नामक ऋषि से कहा। और बुडिल नामक ऋषि किसका बेटा था? अश्वतराश्वस्य अपत्यम आश्वतराश्वी ही तम प्रति किल उक्तवान, उसके प्रति इन वचनों को कहा। यन्नु इति वितर्क, ही ऐसे कैसा हो गया? इस वितर्क करते, ओहो बड़ा आश्चर्य की बात है भाई, गायत्री वेत्ता होकर के हाथी बन गया, ये कैसा? यह आश्चर्य को प्रकट करने के लिए यहाँ यन्नु, ये दो अव्ययों का प्रयोग, यत भी यहाँ पर अभी यन्नु दोनों अव्यय। इति एतत् तत् यत् त्वं गायत्रीवित् अब्रूथा, गायत्री दस्मी यद अब्रूथा। इसलिए हमें यह आश्चर्य हो रहा है क्योंकि पूर्व में जो मैं मेरे से जब कभी संबंध रहा तब आपने ये बात कहा था कि मैं गायत्रीवित् हूँ, मैं गायत्री वेत्ता हूँ, गायत्री का उपासक हूँ, ऐसा आपने पहले कहा था। किमिदम तस्य वचस्व अनुरूपम, एन आज उस वचन के अनन रूप में देख रहा हूं। क्या अनुरूप देख रहे हो? अथ कथम यदि गायत्रीवित् प्रतिग्रह दोषेण हस्तिभूतो वसी, यदि आप गायत्रीवित् हैं फिर प्रतिग्रह जनित दोष के कारण से आप हाथी बनकर कैसे विचर रहे हो और सामान ढो रहे हो, मुझे भी ढोते हो, सबको ढो रहे हो। स प्रत्याह राज्या स्मारित, जब राजा के द्वारा अपने पूर्व स्थिति का स्मरण करा दिए जाने पर वह बोलता है कि मुखम गायत्री यस्माद् अस्या, हे सम्राट न विदांचकार न विज्ञातवान स्मृति होवाच। उसने जवाब में कहा, हे सम्राट मैं इस गायत्री माता का जो मुख है, वो मुख रूपा जो अवयव है, अंग है, उसको मैं नहीं जानता था। एकांग विकल्पात् गायत्री विज्ञान मम अफलम जातम, एकांग का विकल होने के कारण से रहित होकर के मैंने उपासना किया, और अभी मुख रूपी मुख्य अंग के रहित हो जाने के कारण से छोटा मोटा अंग छूट जाता तो चलो भाई पुण्य में थोड़ी कटौती हो जाती। छोटे मोटे अंगों में यही होता है ना, उन उपासना को कम कर दोगे और उपासना का फल क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से स्वर्ग जा करके 100 साल जीना था, इन उपासना में कुछ छोटे मोटे अंग छूट गए थे तो हो गया 80 साल जी करके आ जाओगे, थोड़ा आयु कम होएगा वहां पर। इसलिए पिछले जन्मों के पुण्य पापों के न्यूनाधिकता के कारण से आप यहाँ शतायु नहीं हो पाते, जल्दी मर जाता है शरीर। क्यों मर गया जल्दी? शतायुर्वै पुरुष, श्रुतियों ने कहा युगानुसारण तत्व संवत्सरानुसारण 100 साल का आदमी हुआ करता है, क्यों 100 साल कोई जी पा रहा है? अपने ही पुण्य पाप कर्म ऐसे हैं, अपने ही पूर्व कृत जो है उपासनाएं वगैरह ऐसे हैं जो कि हमें जल्दी ले चलते हैं यहां से। कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से पूर्ण आयु कोई जीवित नहीं रह पाता है, और उसे मुख्य अंग ही छोड़ दोगे तब वो सारा कर्म ही बेकार हो जाता है, निष्फल हो जाता है। वही करें मुखरूपी मुख्य अंग का न करने से क्या हुआ? एक अंग का विकलत्वात् गायत्री विज्ञान मम, मेरा ये जो गायत्री उपासना है वो अफलम जातम, निष्फल ही हो गया है। शृणुतरी तस्या गायत्री अग्निरेव मुखम, यदि ऐसा है तो सुनो, अभी तेरे को बताता हूँ, जल्दी से जल्दी इसका चिंतन करना शुरू कर दे। ऐसे मनन करता हो गायत्री जब तक पूरा विधि विधान से उपासना कर डालो तो ये हाथी की योनि से जल्दी मुक्त हो जाओगे। क्या है वो मुख? कहते अग्निरेव मुखम, अग्नि ही मुख है जिसके माध्यम से गायत्री सकल पापों को स्वाह कर देती है। अग्नि मुख है। कहते अग्नि कैसे मुख हो सकता है गायत्री का? यदि वापि बह्विव ईंधनम अग्नौ अप्याददति लौकिकाः सर्वमेव तत् संधत्येव ईंधनम अग्नि। कहते हैं यदि मान लिया जाए हवा पे सब जो है दृढ़ निश्चय के साथ कथन करने के लिए, सादृश्यता को घटाने के लिए, बहु इव ईंधनम, बहुत सारे ईंधन को आप
अग्नव अव्याददाति, अग्नि में अब अव्याददति, अव्याधान कर देते हैं, तो क्या हमने अग्नि में डालते जाते धीरे धीरे करके, तो क्या होता है, ये लौकिक लोग जब ऐसे करते हैं तो भी वह अग्नि सर्वम संदहति, उन सारे वस्तुओं को, सारे ईंधन को जला देता है। तत्कर्त ईंधनम, तद ईंधनम सर्वमेव दति, उन सारे ईंधन को राख कर देता, जला करके। कौन? अग्नि ही। एवं भ एवं विद गायत्र्या, इसी प्रकार से एवं वित्तार्थ गायत्री वेत्ता का गायत्र्या अग्निर्मुखम इत्यम वित्ति, इत्यवम वित्त, एवं वित्त का मतलब गायत्री का मुख अग्नि है, ऐसा भी जान लिया है जो उस तरह का गायत्री का उपासक, वह स्वयं गायत्री आत्मा अग्निमुख सन। क्योंकि स्वयं क्या हो जाता है, गायत्री रूप ही है, अब अग्निमुख वाला गायत्री रूपा हो गया। गायत्री भी विभिन्न रूपा है, जैसे आजकल भी होता है ना, प्रातः कालीन अलग है, मध्यान्ह कालीन हंस पर आने वाली है, कमल पर बैठी हुई है, अलग अलग लेते हैं ना, सुबह, दोपहर और शाम, त्रिकाल संध्या का, तीनों अलग अलग सविताओं का ध्यान, हर चीज का अलग अलग इस तरह से हो जाता है। तद्वत यहाँ पर भी कहते कि देखो, आप अपने गायत्री आत्मा जो हो रहे हो अंगन्यास करन्यास आदि के माध्यम से, तो होते होते आपने भावना कर लिया मैं अग्निरूपी मुख वाला हूं, अग्निमुख विशिष्ट, अग्नियात्मक मुख विशिष्ट गायत्री रूपा मैं हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय करने मात्र से यद्यपि बहु पापम कुरुदे प्रतिग्राही दोषम, यदि बहुत सारे पाप करने के समान करता है, अर्थात प्रतिग्रह आदि दोषों को, आदि से जिन जो दोषों को ग्रहण कर रहा है, तत्सर्वम पाप जातम, और समस्त पाप जात जो है संसाय भक्षित्वा, उन सब को भक्षण करके स्वाहा कर देता है। शुद्ध अग्निवत पूतश्च, वह शुद्ध ही रहेगा, अर्थात अग्नि के समान पवित्र ही रहेगा। तस्मात् प्रतिग्रह दोषात गायत्री आत्मा अजरो अमृतश्च होती, इसलिए वह प्रतिग्रह जन्य दोष से रहित होने के कारण से वह गायत्री आत्मा जो है वह अजर हो जाता है, अमृत हो जाता है। उस दोष की अपेक्षा से जो होने वाला जड़त्व और मृतत्व को त्याग करके वह अजर और अमृत हो जाता है। इस प्रकार से जो है गायत्री ब्राह्मण बड़ा विस्तार रूपेणा हो गया। अब शुरू होता है उपस्थान ब्राह्मण। द्वार के लिए प्रार्थना, दो प्रार्थना है, दो मंत्र यहाँ। एक मंत्र आदित्य से प्रार्थना करने के लिए, दूसरा मंत्र अग्नि रूपी मुख से प्रार्थना करना है, अग्नि से प्रार्थना, दो प्रार्थना है। क्योंकि पहले तो मुर्दा जाता है अग्नि में ही ना, मुर्दे को ले जाया गया और अग्नि में जला दिया जाता है, इसे अग्नि से प्रार्थना करनी पड़ेगी। फिर वो अग्नि से रास्ता मिल गया, फिर वो हिरण्यगर्भ का वहां से प्रार्थना करना पड़ेगा, यानी विपरीत क्रम से प्रार्थना होता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम तत्तं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय धृष्टये पूषन्ने कर्षयम सूर्य प्राजापत्युरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलम् अमृतम् अथेदम् भस्मान्तकम् शरीरम्। यहाँ तक एक मंत्र समाप्त। ओम कृतो स्मर कृतगं स्मर कृतो स्मर कृतगं स्मर अग्निनाय सपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योद्यस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठान्ते न मुक्तिं विधेम। ये दूसरा मंत्र, दो भागों में समझना है। पहला भाग आदित्य मंडल का पुरुष से उपस्थान, उससे प्रार्थना किया जाता है अपने मार्ग देने के लिए, और दूसरा मंत्र अग्नि से प्रार्थना किया जा रहा है द्वार प्रदान करने के लिए। सावित्रम और आग्नेयंच उभयात्मक उपस्थान इदम, सावित्रोपस्थान भी है, आग्नेय उपस्थान भी, उभय उपस्थान, एक ही ब्राह्मण में दोनों बातों को रख दिया। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, आदित्य मंडलस्थ जो उस सत्य ब्रह्म का द्वार, मुखम ने द्वारम अपहितम ढका है, किससे? एक ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है, स्वर्ण के समान चमकीले
व्यष्टि और समष्टि अहंकार रूपा वह ज्योतिर्मय एक पात्र के समान पात्र है, जिससे वह आदित्य मंडल पुरुष होता है। हिरण्यगर्भ सत्यात्मा सत्य ब्रह्म ढका हुआ है, बस अपना अहंकार ही है, कुछ नहीं। व्यष्टि समष्टि उभयात्मक अहंकार है जो आपको अपने सत्य ब्रह्म को अनुभव करने में रोक रहा है। व्यष्टियात्मक अहंकार उस हृदय में विद्यमान जो उस अंतर्य में ब्रह्म को अनुभव करने नहीं दे रहा है। मरणोत्तर काल में वह समष्टियात्मक अहंकार भी रोक देगा आपको वो सत्य ब्रह्म तक पहुंचने में। इसलिए व्यष्टि समष्टि उभयात्मक जो अहंकार है, यही यहां पर पात्र इव पात्र। वह हे पूषण, हे पूषण, हे आदित्य मंडल पूषा देवता, सभी का पोषक परमात्मा, तत् उस पात्र को तुम आपने क्या करना कि सत्य धर्माया, मुझ सत्य धर्मा के लिए उस सत्य ब्रह्म का दर्शन हेतु, दृष्ट है अनुभव करने हेतु आप जैसे अपावृणु दूर करें, हटा देवे। हे पूषण अनेक संबोधन दे रहा है। हे पूषण, हे जगत के पोषक हैं आप, हे एक अर्श है, हे निरंतर गतिशील परमात्मा, हे यमा सभी का नियमन करने वाला संयमन करने वाला परमात्मा, हे सूर्य, सूर्यति इति सूर्य ऐसा लेंगे यहाँ, सूर्यति गच्छति सूर्य निरंतर गमनशील परमात्मा, प्राजापत्य सकल प्रजापतियों के जन्मदाता, रश्मीन व्यूह, रश्मीन व्यूह अपने रश्मियों को विघटित कर दो, समूह और अपने आप में एकत्रित कर लो। आपन तेज संहारो, आप अपने तेज को संभाल लीजिएगा ताकि मेरे को आपका दर्शन करने में कोई बाधा ना हो। तेजो यति रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्चात। इसलिए और मैं आपका कौन सा रूप देखना चाहता हूँ, कहते आपका जो कल्याणतम रूप है, तेज स्वरूप है, वो रूप को मैं देखना चाहता हूँ, उसको मैं देखूंगा। यो सो पुरुषा सोमस्मी, क्योंकि यो असो जो वह है, कौन वह पुरुष जो उस आदित्य मंडल पुरुष है, वही मैं हूँ। इसे मुझे आपका दर्शन का अभेद भाव को प्राप्त कर दर्शन करने का पूर्ण अधिकार है। अतएव मेरे को आप अपने यह द्वार को खोलिए। आध्यात्मिक वायु अनिलम और आदिदैविक वायु रूप सूत्रात्मा अमृतम जो कि अमृत रूप है, अथ इदम भस्मांतम शरीरम, मैं उस आदिदैविक वायु रूपा सूत्रात्मा को प्राप्त होऊं, क्योंकि अब यह मेरा जो शरीर है भस्मांतता को प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए मैं यह प्रार्थना करता हूं शीघ्र आप हमें द्वार खोल दीजिए ताकि मैं उस यह जो आध्यात्मिक वायु है वो आदिदैविक वायु रूपा यह जीवात्मा जो है वो आदिदैविक वायु रूप कौन है, वह सूत्रात्मा के साथ एक ही भूत हो जावे। ये तदर्थ आप द्वार को खोलिए। इस प्रकार से आदित्य मंडल पुरुष से सत्य ब्रह्म से प्रार्थना होने के पश्चात वह अग्नि से प्रार्थना करता है। ओम क्रतो स्मर कृतगुम स्मर, हे मेरे संकल्प विकल्पात्मक मन, अब तो अपने किए हुए को स्मरण करो। क्रतो कहते हैं मन को। हे संकल्प विकल्पात्मक मन, तुम अपने कृतम स्मर, किए हुए कर्मों को स्मरण करो। क्रतो स्मर, हे क्रतो स्मर कृतगुम स्मर, हे मन स्मरण करो, बस उसी का स्मरण करो जो स्मरण करने योग्य शुभ कर्म है, उसी का स्मरण करो। इसे 2 बार कहा है, क्रतो स्मर कृतगुम स्मर। हे क्रतो कृतगुम स्मर सीधा बोल सकते थे, हे क्रतो स्मर, हे संकल्प मन स्मरण करो। कृतम स्मर, किसका स्मरण करो, जो किए हुए शुभ कर्मों का स्मरण करो, अशुभ का नहीं। अशुभ का करेगा तो फिर स्मरण तो रास्ता रुक जाएगा, सारा गाड़ी बंद। इसे कृतम कहता है फिर शुभ कर्मों का स्मरण करो। इसे द्विरावृत्ति किया गया ज्ञापन करने के लिए, क्योंकि स्मरण करने का समय आ गया है। हे अग्नि नय, मुझे ले चलो सुपथाराये। हे अग्नि देवता, हमें अपने कर्म फल भोग करने के लिए सुपथा शुभ मार्ग से ले चलो। राय का मतलब अपना कर्म फल,
अपने शुभ कर्म फल को रई शब्द से कहा ऐश्वर्य, रई कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को। ऐश्वर्य धन क्या है? अपना ही कर्म फल। उस कर्म फल रूपी राय, उस रय को भोग करने के लिए सुपता एक सुंदर मार्ग के द्वारा मुझे ले चलो। आसमान विश्वान देव वयुनानि विद्वान, क्योंकि जो है हमारे द्वारा किया गया विभिन्न प्रकार के कर्म और उपासनाओं को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ज्ञान एवं कर्म वयुनानि विश्वानि विद्वान, ज्ञान एवं कर्म को मिलाकर के वियुनानि, विश्वानि में विविध प्रकार का दर दर के कर्म और उपासनाओं को आप हे देव अच्छी तरह से जानते हैं। योधि अस्मत् जुहराणम एनः, कहते हैं ले सबसे मुख्य बात यह है, लेकिन जुहराणम एनः, ये जो अत्यंत कुटिल कर्म मेरे से हो रखा है पाप, उसको तो आप तुरंत अस्मत् मुझसे योधि अलग कर देना। मेरे से जो हुए हैं पाप कर्म, कुटिल कर्म, जिन कर्मों के कारण से मुझे बंधन की संभावना है, उसको आप मुझसे छेदन करके अलग कर दो। जैसे अग्नि से जब सूर्य को तपाया जाता है, जब सोना को तपा दिया जाए, वह सोना क्या करता है? अपने मलों को अलग कर देता है। तो जब आप अग्नि आज मुझे इस तरह से तपाइए, इस तरह से कृपा कीजिए कि जो मेरे सकल पाप कर्म मुझसे अलग हो जाए। भूष्टान्ति नोक्ति मुझे मां, अरे मैं तुम्हारे लिए इतनी सेवा तो कर दूंगा, तेरे पापों को मैं तुमसे अलग कर दूंगा, लेकिन सेवा के लिए मेरे को क्या मेवा मिलेगा? है? सेवा के अपेक्षा में तो मेवा सभी चाहते हैं ना, फ्री फंड में कोई सेवा नहीं करना चाहता। सब निष्काम कर्म योग तो बहुत उपदेश है ना, उपदेश मात्र के लिए रह गया है। तो निष्काम कर्म योग कितने करते हैं? सकाम ही होता है। निष्काम कर्म बहुत कम होता है और कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। नित्य निरंतर जो सेवाएं होती है उन सब में निष्काम भाव से कर्मयोग करना बहुत कठिन काम होता है, असंभव नहीं है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए सजग रहना पड़ता है, बहुत सजग रहना। मानसिक वृत्ति और वासनाओं पर बहुत जबरदस्त नियंत्रण होना चाहिए, तभी संभव है। नहीं तो अंदर से और कोई चीज चाहे ना चाहे, हमने देखा है, अपने आप का भी अनुभव है, एक इच्छा जरूर रहती है अंदर में कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो हमारी वाह वाह कर रहे हैं। 10 आदमी के सामने बोले ये शिष्य बहुत बढ़िया है, इसने बहुत अच्छा सेवा करता है, बस इतना कहे गुरु, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरु से। ये भी क्यों चाहते हो? ये भी आकांक्षा गलत है ना। लेकिन ये इच्छा पता नहीं सभी के पेट के अंदर ऐसा छिपा हुआ चिपका भी है, वो तो निकालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। करना तो आसान है कर्म योग, निष्काम करना बड़ा इसमें कठिन हो गया। और ये आम जनता को उपदेश दिया जाए, खुद में तो संभव नहीं हो रहा है तो दूसरों को बोलने से क्या फायदा है ना? अपेक्षाएं आती सब में है कुछ न कुछ। इसलिए यहां पर कहते हैं भाई अग्नि देवता यदि अपेक्षा रखे मैं तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों से अलग कर दूं और तुमको एक अच्छे निष्कंटक मार्ग से ले चलो, ऐसा क्यों करूं भाई? तुम मुझे क्या देगा? तब कहते भगवान इस समय तो मैं मुमूर्षु दशा में पड़ा, अब या तब कब मरे पता नहीं, किसी भी क्षण कट हो सकता है ना, कनेक्शन कट हो जाएगा, तो क्या करूं? इसलिए न मुक्ति विधेम भूष्टान्त, भूयो भूयो अनेकाधीनेक, अनेकों की संख्या में मैं आपको इस मनी मन बारंबार बारंबार नमस्कार का विधान कर सकता हूं, और कुछ भी करने में इस समय यह शरीर इंद्रियां समर्थ नहीं है। इसलिए मैं भूष्टाम कर दिया, बारंबार अतिशय न अनेकों आदि अनेक जो है नमस्कार का विधान करता। इस प्रकार से यह प्रार्थना संपन्न होता है। योग ज्ञान कर्म समुच्चयकारी, केवल ज्ञानकारी नहीं, उपासना करने वाला नहीं, केवल कर्म करने वाला भी नहीं,
किंतु ज्ञान में उपासना, उपासना और कर्म दोनों को समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करने वाला सो अंत काले आदित्यम प्रार्थयति, वो अंत काल आने पर आदित्य से प्रार्थना करता है। अस्तिच प्रसंगो गायत्री तुर्य पादो, कहते अचानक गायत्री की विचार चल रहा था, एकदम आदित्य से प्रार्थना क्यों? अरे गायत्री अभिमानी देवता से सीधे प्रार्थना कर लेता। कहते अरे क्यों नहीं, प्रकरण यहाँ आदित्य का ही है कि गायत्री का प्रकरण का मतलब क्या? गायत्री का चौथा पद कौन है? वही आदित्य मंडल पुरुष है ना। परो रज से पदम कह दिया, दर्शते पदम। तो इसीलिए वो तो आयत यहाँ प्रासंगिक चतुर्थ पाद जो उपस्थित था उससे संबद्ध होने के नाते यहाँ पर अप्रासंगिक आदित्य प्रार्थना नहीं है, यह प्रासंगिक ही है। इसलिए भाषा कहते अस्तिच प्रसंगो, यह आदित्य के यहाँ प्रसंग अप्रस्तुत है ऐसा मत सोचिए, यहाँ प्रसंग है उसका, वो प्रस्तुत है यहाँ। क्यों? गायत्री तुर्य पादो, गायत्री के तुर्यपाद का अभिमानी रूपेण हम उसी आयत में पुरुष का वर्णन कर चुके हैं पूर्व में। तद उपस्थानम प्रकृतम, उसी की उपस्थान, उसी से प्रार्थना है मार्ग के लिए, वो अब आरंभ होता है। अतः सएव प्रार्थ्यते, वही प्रकृत था और वही आगे उसको बढ़ा करके उसकी प्रार्थना को स्पष्ट किया जा रहा है। क्योंकि उपस्थान को पूर्व में ही बताया था ना, चतुर्पाद के बाद वहां पर 3 प्रकार के आप उपस्थान कर सकते गायत्री की, तो उपस्थान तो आरब्ध ही है। वो गायत्री का उपस्थान था, नित्य उपस्थान करने के संकल्प के साथ जोड़ करके, और अभी से अंत काल में होने वाले उपस्थान का वर्णन कर रहे हैं। अतः उपस्थान का प्रकरण तो है ही है। हिरण्मयेन ज्योतिर्मय इत्यर्थ, मंडलेन, ज्योतिर्मय मंडल के द्वारा, पात्रेण यथा पात्रेण इष्टम वस्तु पिधीयते एवं इदम सत्याख्यम ब्रह्म ज्योतिर्मय मंडलाय अपिहितम इव। जिस प्रकार पात्र के द्वारा आप करते क्या है, इष्ट वस्तु को ढक के रख देते हैं, उसी प्रकार से हम सबका इष्टभूत पदार्थ सत्याख्य ब्रह्म, उसको ज्योतिर्मय मंडल के द्वारा ढकने के समान ढका, वैसे ढक ही नहीं सकता कोई उसको। इसे कहते हैं मंडल अपिहितम इव, भाष्यकार छोड़ दिए। क्यों अपिहितम इव? कि असमाहितेन चेतसाम अदृश्यत्व तदुच्यते, कि असमाहित चित्त वालों के द्वारा वह दृश्य नहीं होने के कारण से कह दिया गया ढके हुए के समान ढका हुआ है। अच्छा, यहां पर ब्रह्म पर 4 नंबर टिप्पण है। सत्याख्यम ब्रह्म शब्द का अर्थ लिख दिया उन्होंने रवि ही, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद में आप नीचे देखिए 5 नंबर टिप्पण उसी के, तदिति अपितम इत्यर्थ इत्याहु, है ना। उसके बाद क्या है? न्याय्यम ब्रह्म, न्याय्यम ब्रह्म छपा है, वो गलत है। एक तो न्यायम नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले दोष। दूसरा ये दोनों शब्द रवि ही के बाद होना चाहिए। रवि ही का व्याख्या है, रवि ही का व्याख्या है, और न्यायम नहीं, नायम ब्रह्म, नायम होनी चाहिए, न आयम, इति नायम शुद्ध ब्रह्म, ये होना चाहिए। नायम शुद्ध ब्रह्म, और शुद्ध भी जोड़ो, ब्रह्म का विशेषण, नायम शुद्ध ब्रह्म, ये हो पाठ, और होना चाहिए रवि के बाद, यह होना ही नहीं चाहिए, वह असंबद्ध है बिल्कुल। इसलिए उसको बनाइए पाठ नायम, न्यायम को हटा के, न्यायम गलत है, नायम होना चाहिए। और केवल ब्रह्म नहीं बोलना, शुद्ध विशेषण दे देना, नायम शुद्ध ब्रह्म। ये जो सत्याख्य ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार शुद्ध नहीं, मायावचन ईश्वर है, वो हिरण्यगर्भ है, वो यंत्र में बोलो, सूत्रात्मा बोलो, वो चीज है ना। इसलिए वो कोई भ्रांति कर सकता है, सत्याख्य ब्रह्म ने सत्य ब्रह्म, निर्गुण शुद्ध ब्रह्म। इसलिए टीका तो ठीक है, टिप्पणकार ने बताया वो सूर्य से संबद्ध होने के नाते यह शुद्ध ब्रह्म नहीं है, नायम शुद्ध ब्रह्म, ये पाठ होना चाहिए। अच्छा, सत्यस्यापिहितम, इसे सत्य समझे, वह सत्य ब्रह्मणो रवे है, अशुद्ध ब्रह्मण है ना,
शुद्ध ब्रह्म नहीं, अशुद्ध ब्रह्मणो अपिहितम मुखम मुख्यम स्वरूपम। मुखम से क्या है? द्वारम, उसके द्वार है। द्वार क्या? उसका मुख्य स्वरूप ही ढका हुआ है। तदपिदानम पात्र अपिदानम, उसका ढक जाना माने पात्र से वस्तु का ढकने के समान ही है। अर्थात क्या है? दर्शन प्रतिबंध कारण, दर्शन के प्रतिबंध का जो भी कारण है वह कारण को दूर करने के लिए प्राप्त। यहां पिधान से तात्पर्य प्रतिबंध कारणम, दर्शन प्रतिबंध कारणम, यही अपिधान का तात्पर्य। तत् उस कारण को तुम आप हे पोषण, जगत पोषणात् पोषा, जगत का जो है पोषण करने वाले से आप पोषा है। सविता देवता, आप क्या करें? तत् उस प्रतिबंध कारण, दर्शन के प्रतिबंध कारण होता पात्र के समान पात्र जो आपका ज्योतिर्मय तीखा अत्यंत तेजस्वी मंडल जिसको पार करके आपको देखना असंभव है, उसको अपावृतम कुरु। अपावृतम माने अपावृतम करो, अर्थात दर्शन प्रतिबंध कारण अपनयित, दर्शन में जो प्रतिबंध कारण है उसको जो आप दूर कर देवे, ये उसका अर्थ है। सत्य धर्माय, कि मैं सत्य धर्मा हूं, अर्थात सत्या अवितता कर्मोपासना संकल्पा आदि एव धर्मा यस्य सो अहम मम इत्यर्थ। तस्मै, मैं कैसा हूं अपने लिए बोल रहा है साधक कि मैं सत्य धर्मा हूं। आप सत्य धर्मा क्यों हैं? क्योंकि मैंने अविथक अमिथ्याभूता कर्म रूपा से संबंधित संकल्पों को किया है। श्रुत्युक्त होने से वो अमिथ्या है, मिथ्या नहीं है, अविथत है, वो विथत नहीं है। ऐसा जो सत्य संकल्पों को, कर्मोपासना संकल्पों को मैंने कर किया और उसका अनुष्ठान किया है, अतएव जो है आप इसको दूर करें। सत्य धर्माय तादृश मेरे लिए आप अपना यह मंडल को समेट लीजिए। इसकी व्याख्या सत्य धर्माय, सत्यम धर्मो अस्य मम स्वहम सत्य धर्मा तस्मै तद आत्मभूत। कहने का मतलब मैं आप ही का रूप में दूसरा रूप, अरे मेरे से आप में वास्तव में भेद नहीं रह गया है। उपासना करते 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 इस मरण अवस्था में मेरी स्थिति ये हो गया, मुझसे आपसे कोई भेद नहीं है। दृष्टये मन दर्शनाय अनुभवाय तीर्थ, स्वस्वरूपानुभूति करने के लिए, मेरा अपना जो वास्तविक स्वरूप हिरण्यगर्भ रूप है उस स्वरूप को अनुभव करने के लिए आप बाधकों को दूर करें। पूषण इत्यादि नामानी आमंत्रणार्थानि सवितु, बाद में जितने भी संबोधन दिया है पूषण इत्यादि वे नाम भगवान का जो है उस आयत सविता का जो आमंत्रण करने के लिए ही है। अच्छा, सम्मानार्थानि, उनके सम्मानित करने के लिए। पोषण का अर्थ पहले कर चुके, दोबारा इसलिए पोषण से अर्थ नहीं कर रहे। एक अर्श है, एक सौ ऋषिश्चित, एक अर्षि ही दर्शनाद ऋषि, दर्शनाद ऋषि यदि एक अर्ष। दर्शनाद ऋषि कैसे होगा? क्योंकि सही सर्वस्व आत्मा चक्षुश्च सन सर्वम दर्शनात् सर्वम पश्यति। अथवा ऋषि का गच्छित कर, एको वा गच्छति एक ऋषि, यह कर दिया। वह समस्त जगत का आत्मा है और चक्षु भी है, ऐसे श्रुतियों ने कहा है। अतएव सभी वस्तुओं का दृष्टा है, सभी को देखने वाला है, अतएव उसको हम एक ऋषि कह सकते हैं। आत्मा अकेला घूमने वाला है। सूर्यो एकाकी चरती मंत्र वर्णा, ये सूर्य जो है अकेला चलता है। एक गच्छति चरती ऋषति थी एक यमः, हे यम सर्वम जगत संयमनम तत्कृतम, समस्त जगत का संयमन आपके द्वारा ही किया गया है। यदि सूर्य 2-4 घंटा सो जावे तो बस हो गया, काम खत्म हो, सारा काम खराब हो जाए। ऐसे हम लोग जो है 2-4 घंटा ज्यादा सो ही जाते हैं ना कभी कभी, ऐसा वो भी कर बैठे हैं तो बड़ा मुश्किल हो गया, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी संसार। तो एक क्षण के लिए भी विश्राम लिए बिना निरंतर अनंत कालों से चलते आ रहा है और चल ही रहा है, आगे चलते भी रहेगा। जिस दिन उसका संतुलन बिगड़ेगा समझो उस दिन भगवान चाहते सारा संसार का प्रलय हो जाए।
कहा भी नजदीक हो जाता है, पुराण में नहीं आया, नजदीक होते जाता है पृथ्वी का, सबको भस्म कर डालता है। फिर ऐसा आंधी तूफान चलेगा, फिर ऐसे बारिश होगी, सब पानी से भर जाएगा। वही प्रलय पयोनिधि का शास्त्र वर्णन है। तो अभी तो सही दूरी पर है ना, थोड़ा बहुत नजदीक हो भी किया है, हो सकता है इसे थोड़े थोड़े हम लोग ज्यादा जल्दी काले हो जाते हैं, तो धूप से लोग काले होने लगे हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा नजदीक आ गया होगा, एक आध सूत, एक दो सूत तो नजदीक आ ही गया है, इसलिए हम लोग सब श्यावले होने लगे हैं। खैर, यदि भी कृष्ण भी श्यावला, खुद अवतार ही लिया श्यावला, बात अलग चीजें, तो सब गोरे थे, बाकी सब ने वो अकेला श्यावला था। सर्वं जगत संयमनम त्वत्कृतमेव सूर्य सुष्टु ईरयते तोयादीन रसान रश्मीन प्राणान धियो वा जगत इति व्युत्पत्ति है। सुष्टु ईरयति सूर्य सम्यक प्रकार से जो है ईरण करता है, मैंने बांटता है। क्या बांटता है? जलादि रस, जलादियों को बांटता है, ये रसों को उत्थापन करता है पृथ्वी में, अतः अपने रश्मियों को सकल प्राणों की ओर जो है सम्यक प्रकार से जो है ईरण प्रेरणा करता है। प्राणान ईरयते अतः धियो वा ईरयते विकल्प है, तो यादीन वा रसान वा रश्मीन वा प्राणान वा धियो वा ईरयते जगतः, जगत के प्रति जल को सम्यक प्रकार से वितरण करता है और जगत के अंदर तत्त रसों को बीजानुसारेण विस्थापन कर देता है। यह जगत के अंदर अपने रश्मियों को समान रूप में सर्वत्र फैलाता है, अतः जगत के अंदर सकल इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला है, अथवा सकल जगत के अंदर सकल जीवों के अपने अपने बुद्धि को धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारे बुद्धि के जो प्रेरणा देने वाला है, अतः उसका नाम सूर्य। प्राजापत्य, प्रजापति ईश्वर से अपत्यम हिरण्यगर्भस्य वा हे प्राजापत्य इति। प्रजापति कौन है? ईश्वर, उसका अपत्य हो, इसलिए हे प्राजापत्य कहा जाएगा। अतः हिरण्यगर्भ का पुत्र हो, अतएव आपको हे प्राजापत्य का संबोधन किया गया। साक्षात हिरण्यगर्भ को अभेद कर देना, अलग अलग कर दो। हिरण्यगर्भ का कार्य सूत्रात्मा, सूत्रात्मा का कार्य अंतर्यामी है, तो अभिन्न। जो हिरण्यगर्भ है वही सूत्रात्मा है, वही अंतर्यामी है, लेकिन उनमें भी परस्पर पूर्वोत्तर काल रूप व्यवधान करता हुआ कार्य कारण भाव मानते हुए कहते हिरण्यगर्भ का पुत्र आप सूत्रात्मा है, इसलिए आपको हम हे प्रजापति। प्रजापति कौन है? हिरण्यगर्भ। अतः प्रजा से कर लिया, ईश्वर भी प्रजापति है। जो प्रजा का पति वो प्रजापति हो, किसी में भी जा सकता है, व्युत्पत्ति के अनुसार तो कोई दोष नहीं। अतः पहला पक्ष में ईश्वर को लिया, दूसरे पक्ष में हिरण्यगर्भ को लिया। हे प्राजापत्य व्यूहा मने विगमया रश्मि विनाशय विघटय, आप अपने रश्मियों को व्यूह करें। व्यूह करेगा मतलब क्या? विघटन कर दे, विनाश कर दे, सीधी सी बात, खत्म कर दो इनको, ताकि मैं अनायास आराम आ सकता हूं यहां से, कि रश्मियां हमको रोक रहे। समूह संक्षिप, तो आपने में समेट लो, या तो इनका विघटन कर दो या अपने में समेट लो, दो में एक काम करो। आत्मनः तेजो, क्योंकि आपका तेज है ना, तो आप ही को संभालना पड़ेगा, मैं तो इसको अलग करके रख नहीं सकता। जो आपकी है तो आप इसको संभालिए, या आप इसको हटाइए, मैं इससे में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं ये तो आपका तेज है। आत्मनः तेजो समूह संक्षिप ये न हम शक्नुयाम द्रष्टुम, जिस माध्यम से मैं आपका दर्शन कर सकूं, अनुभव कर सकूं। तेजसा ही अपहत दृष्टि न शक्नुयाम तत्स्वरूपम अंजसा दृष्टुम, क्योंकि आपका यह बाह्य जो तेज है ना, वो उससे हमारी दृष्टि अपहत हो जाती है, नष्ट प्राय हो जाती है, और चौन रौंदित कर देता है हमारी दृष्टि को। अतः न शक्नुयाम तत्स्वरूपम मंजसा दृष्टुम, इसलिए मैं आपके स्वरूप को अनायास इन रश्मियों को रहते हुए देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर पाऊंगा। विद्योतनिव रूपाणाम अत उपसंहर तेज, जैसे बिजली के समान है, सकल रूपों को प्रकाशित तो करता है, लेकिन आप बिजली को देख नहीं पाते हैं, इतना तेजी से आता और चला जाता है। तद्वत यहाँ पर भी समझिए, हम जो है आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके यह तेज भी बिजली से भी ज्यादा भयंकर है, अतः इसको आप समेट लीजिए। यत्ते तव रूपम सर्व कल्याणानाम अतिशयेन कल्याणम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि,
ताकि मैं आपका जो दूसरा रूप है, कौन है वो? कल्याणतम रूप। ये बाह्य है ना, ये बाह्य नहीं, आपके अपना असली जो कल्याणतम रूप है, कल्याणानाम अतिशयन कल्याणम, कल्याणमय वस्तुओं में से भी अतिशयन कल्याणमय पदार्थ जो होता है उसको कल्याणतमम कहा जाता है। तत्ते पश्यामी, मैं उसका अनुभव कर सकूं। पश्यामो वयम वचन व्यत्यागेन, पश्यामी बोला लेकिन पश्यामह होनी चाहिए।